वृश्चिक राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यह समय आपकी राशि पर सभी ग्रहों का आपके कैरियर में कामयाबी की दास्तान लिखने वाला समय है। अपने आलस, अपनी लापरवाही के कारण यह अच्छा समय आपके हाथों से निकलने ना पाए, ऐसा प्रयास आपने करना है। यह स्थिति मेहनत से कामयाबी के द्वार खोलेगी। यह समय कुछ महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होगा। रसूखदार लोगों से आपकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। नए कैरियर की तलाश अब पूरी हो सकती है, रंग ला सकती है। इस समय आपको चाहिए अपने बिगड़े हुए काम और बिगड़े हुए रिश्तों को अपनी योग्यता अनुसार पटरी पर लाने का प्रयास करें। आप चाहेंगे तो यह कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। यह कार्य आपके लिए मुमकिन है। इस समय किसी भी संदेह से बचें, अन्यथा वो आपकी शांति को दीमक की तरह चाट जाएगा। आपकी दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो सकती है। शारीरिक थकान, मन में उदासी, उलझन कारणों से दिमाग में भारीपन रह सकता है। इसलिए आप बहुत शांत मन से जीवन को जिएं। इस समय धन का आना और जाना दोनों ही होगा। दोस्तों, जीवन की सारी दौड़ अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त शोहरत, अतिरिक्त प्रतिष्ठा। यदि ये अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल हो सकता है। वृश्चिक राशि के दोस्तों, चलने दो जिंदगी को सहजता के साथ, सहायता से, समय के साथ। डरते क्यों हो? कल से कल भी बदल जाएगा। समय के साथ साथ सो जाइए सब तकलीफों को सराहने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही इन्हें फिर से गले लगाना है। दोस्तों, कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता। पांडवों सी भविष्यता जब आएगी तो हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। हौसला रखें। दोस्तों, हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं, और फिर यही बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल सकती है। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे न होने दे। यहां कुछ भी स्थायी नहीं। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, तनाव में लेकर ना आए, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, यह बदल ही जाती है, बदल ही जानी है। दोस्तों, विश्वास में वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश किया जा सकता है। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए। इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। सुख का आनंद और दुख का समाधान ही जीवन है। कोशिशों का कद्र इतना बड़ा कर दो कि नसीबों को भी झुकना पड़े। तकदीर के दरवाजे जब बंद मिले तो मेहनत के हथौड़े से ताला तोड़ दो। दोस्तों, दुख की नहीं, दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है, दुख की नदी पार करने में अगर डर लगता है, तो सुख के सागर में तैरने के सपने देखना बंद कर दो। आज से ही सपने देखना बंद कर दो। वृश्चिक राशि के दोस्तों, यह समय आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा की दिव्य संजीवनी से परिपूर्ण है। परम पिता परमात्मा की कृपा से आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा होगा। आप
इस समय अपने को नपा तुला ही रखना, सोच समझकर ही शांति से कोई फैसला लेना। आपको अपने सभी काम बहुत ही समझदारी से निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। आलसपन वाला भाव मन में बिल्कुल मत लेकर आना। इस समय आपके मन में उत्साह बनाकर रखने की जरूरत है। दोस्तों के साथ गपशप, चाय नाश्ता भी हो सकता है, लेकिन आपको सलाह है आपके ग्रहों नक्षत्रों की कि अपने कीमती समय को इस तरह की गपशप में जाया ना करें। जोश में होश बनाए रखने की जरूरत है। सरकार विरोधी कार्य से अगर संभव हो तो दूर ही रहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकारी विरोध आपके पक्ष में नहीं है। व्यवसायिक स्तर पर वातावरण अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए आपको। व्यवसायिक क्षेत्र में सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। अगर इस समय आपके क्रोध की मात्रा बढ़े तो आप क्रोध ना करें। आपकी वाणी या आपके बर्ताव से परिवारजनों में से किसी को दुख पहुंच सकता है। आप सबके साथ मर्यादापूर्ण बर्ताव कीजिए तो आपको काफी सुकून प्राप्त होगा। परिवार का माहौल हमेशा आनंद में बना रहे, ऐसे प्रयास आपको लगातार करते रहने चाहिए। इससे आपका परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। वृषभ राशि के दोस्तों, आपको चाहिए इस समय अपने आचरण में नाटकीयता न आने दें। अब आपकी व्यवहार कुशलता पर निखार देखा जा सकता है। माताजी की तरफ से रिश्तेदारों में कोई बखेड़ा ना खड़ा हो, इसका आपने ध्यान जरूर रखना है। नहीं तो बेवजह ही मन की ऊहापोह में या बेचैन रह सकते हैं आप। इस समय आपका परमात्मा और संतों पर यकीन गहरा होगा। दोस्तों, आप हमेशा एक ही बात याद रखें कि अगर आपने हमेशा खुश रहना है तो यह 3 बातें हमेशा आपके दिमाग में रखने की जरूरत है। आपको स्वीकार करना होगा कि कोई भी व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा, इस बात को भी याद रखना होगा, स्वीकार करना होगा कि हर किसी के जीवन में दर्द और कष्ट, पीड़ा, परेशानियां, समस्याएं और उलझने बने ही रहती हैं। और इस बात को भी याद रखना होगा और स्वीकार करना होगा कि जीवन में सब कुछ हमेशा संतोषजनक नहीं हो सकता। कार्य क्षेत्र में काम के दबाव से आज आपको गुस्सेल बना सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलें। आपका परिवार आपकी कोशिशों और समर्पण को सराहेगा। आप घरेलू जिम्मेदारियों का अनदेखा ना किया करें। कामकाजी महिलाओं के लिए आज का दिन उत्पादक साबित होगा। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई आर्थिक योजना बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहादुरी भरे कदम और अच्छे फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार प्रदान करेंगे। वृषभ राशि की महिलाओं के लिए विशेष है कि आप राहु काल के समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, ना ही किसी से बहसबाजी करें। आपका कृष्णमय व्यक्तिगत सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आप लोगों के अजीब रवैये से झुंझलाहट में ना आया करें। अपने आप को अशांत ना किया करें। अगर थायराइड की समस्या है तो उसके प्रति लापरवाही दिखाना दिक्कत दे सकता है। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत ज्यादा
संभल के रहने की जरूरत है। मानसिक रूप से प्रसन्न रहने की कोशिश किया करें। अजनबी लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपनी पुरानी इच्छाओं को छोड़ते हुए नई इच्छाओं की तरफ बढ़ने की जरूरत है। बेकार के ख्यालों और विचारों पर अपनी ऊर्जा को खराब ना करें। इस ऊर्जा को सही दिशा में आपको लगाना चाहिए। दोस्तों, दर्द गम डर जो भी है बस आपके अंदर है। खुद के बनाए हुए पिंजरों से बाहर निकल कर देखो, आप भी एक सिकंदर हैं। दोस्तों, खोटे सिक्के जो अभी अभी चले हैं बाजार में, वो कमियां निकाल रहे हैं सोने के किरदार में। दूसरों के दोष ढूंढने में वक्त बर्बाद ना करें। खुद में सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है अगर हम दूसरों के दोष ढूंढने लगते हैं। कभी कभी हमारा मन कहता है ईश्वर से कुछ मांग लें, आत्मा रोक देती है यह कहकर कि प्रभु ने जितना दिया है क्या मैं उसके काबिल भी था, क्या मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूं, उसका शुक्राना करता हूं। अगर नहीं तो आगे मांगने की आपको मांगने के लिए सोचना चाहिए कि मैं किस मुंह से मांगूंगा। अगर पहले ही प्रभु का इतना दिया हुआ अगर हम उसका धन्यवाद नहीं करते तो प्रभु से और मांगने के हकदार हम नहीं बनते। दोस्तों, जिंदगी में रिस्क लेने से मत डरो, क्योंकि रिस्क ही आपको अमीर बना सकता है। दोस्तों, अगर हम मृत्यु को ठीक से पहचान ले तो इस पृथ्वी पर बैर का कारण ना रह जाए। यहां से चले जाना है, वहां बैर क्या करना। इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि किसी से भी वैर ना रखें, विरोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, किसी की निंदा ना करें। जब हमने यहां पर चले ही जाना, वहां 2 घड़ी का प्रेमी करके देख लो। यहां से विदा हो ही जाना है, वहां गीत क्यों ना गाले, गाली क्यों बके। जिनसे छूट ही जाना होगा सदा के लिए, उनके और अपने बीच दुर्भाव क्यों पैदा करें। कांटे क्यों बोए, थोड़े फूल क्यों ना उगा लें, थोड़ा उत्सव मना लें, थोड़े दिए जला लें। इसी को धर्म कहता है, यह है इंसानियत का धर्म। दोस्तों, आजकल हम रोज ही मरने वालों की चर्चा करते हैं कि बाढ़ से इतने मरे, प्लेन क्रैश से इतने मर गए, उत्तराखंड में इतने मर गए, युद्ध में इतने मरे, एक्सीडेंट में इतने मरे। रोज रोज ही हम ये चर्चा करते हैं, लेकिन जो लोग हमारे अगल बगल देश भर में भूख के कारण मर जाते हैं उसकी हम चर्चा नहीं करते। तो दोस्तों, आप देखो, अगर कोई ऐसा असहाय व्यक्ति आपको दिखाई दे जिसको खाना खाने को ना मिला हो, जिसके कपड़े फटे हों, जिसके जूते टूटे हों, तो ना नए लेके दो, पुराने उसको दे दो। ना कपड़े नहीं लेके दो, अपने कपड़े उसको दे सकते हैं। उसको खाने को 2 रोटी खिला दें, आप 2 केले खिला दें, 2 समोसे खिला दें। और कुछ असहाय व्यक्ति की जब आप मदद करेंगे तो आप देखना आपको सुकून भी मिलेगा और भगवान का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहेगा। तो ये धर्म के जो कार्य है, ये छोटे मोटे कार्य आप करते रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। आपके ग्रह आपसे खुश होंगे, खासकर शनि ग्रह आपसे बहुत खुश होगा जब आप असहाय लोगों की मदद करेंगे। दोस्तों, खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। खुद भी इतना
मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ अपने होठों से, काम ले कुछ अपने होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। कौन कहता है दिन मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। तो दोस्तों, सबसे मेल मिलाप अच्छा रखते हुए आप आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जो जमाना इस समय चल रहा है बहुत ही विकट, इसका आप सोच भी नहीं सकते कि ये इस समय किधर को किधर जा रहा है। तो आप अपने आप को ऐसे समाज से, ऐसे माहौल से बचाकर रखें। दोस्तों, जो नसीब का मामला है वो युवा लोगों को नसीब नहीं मानना चाहिए। दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक जो हार जाता है ना, उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, किस्मत, नीति बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, सच में नहीं होता, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ किसी और के हाथ में होता है सब कुछ। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करके कामयाबी पा लेते या कुछ भी बन जाते। जो हो सकता है बड़ा आदमी बनने के लिए 10 मेहनत की ओर गए, उनमें से 8 कामयाब हो गए, 2 रह गए कामयाब होने से। पर ये नहीं हो सकता कि एक आदमी मेहनत ही नहीं करे और वह बैठे बैठे कामयाब हो जाए। बिना मेहनत के तो नसीब देने वाला नहीं। इसलिए ये मान लीजिए कि कुछ ना कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जितना कंट्रोल में है उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा डिसिप्लिन रखेंगे, तो हम अपनी किस्मत को सबसे अच्छी लिख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर किस्मत लिखनी है तो उसके लिए मेहनत हमें करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ये जीवन जो है इतना जटिल है कि इसके लिए आपको लगातार लगातार भागना होगा। भागते रहोगे तो कुछ ना कुछ पाते रहोगे, भागना बंद कर दोगे तो जो कुछ है वो भी हाथ से निकल जाना है। एक छोटी सी कहानी, बहुत दिन हो गए आपको कहानी नहीं सुनाई। एक राजा बहुत बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। बहुत इलाज करवाया, बहुत दूर दूर से वैद्य आए, डॉक्टर आए, काफी महंगी महंगी दवाइयां लगी, पर वह राजा ठीक नहीं हो पा रहा। दिन ब दिन मरण अवस्था की तरफ जा रहा है। वजीर को बहुत चिंता थी, और एक बूढ़ा वजीर जो अब रिटायर हो चुका था, उससे भी राजा की बहुत चिंता थी। राजा ने कहा उन दोनों से कि कहीं से भी कोई भी वैद्य ढूंढ कर लाओ, महंगी से महंगी जड़ी बूटी दवाई लाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर एक बहुत बूढ़े वैद्य का पता चला, उसे बुलाया गया। उसने आकर चेकअप किया, राजा का चेकअप किया कि मैं राजा को ठीक कर सकता हूं। मेरे पास ऐसी दवाई है,
कि राजा ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करो, मुझे आपको कुछ सामान ला कर देना होगा। इसके लिए मुझे किसी शांत आदमी के कपड़े चाहिए। जो व्यक्ति शांत हो, अगर आप उसके कपड़े मुझे ला कर दें और वो कपड़े मैं राजा को पहना दूंगा तो आपका राजा बच जाएगा। अब बूढ़ा और वजीर दोनों शांत आदमी की तलाश में निकले। एक राजा से दूसरे राजा, दूसरे से तीसरे, एक से एक अमीर आदमी को पूछा। सभी अशांत थे, कोई भी शांत आदमी नहीं मिला वजीर और बूढ़े को। ये दोनों बहुत ही बेबस की हालत में वापस लौट आए। जब महल के गेट पर पहुंचे तो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कि राजा को क्या जवाब देंगे। बूढ़ा आदमी बोला, मैं तो पहले ही समझ गया था कि शांत आदमी मिलना मुश्किल है। जब आप अपने कपड़े ना देकर आप राज्य में जगह जगह ढूंढ रहे थे तो मैं समझ गया था कि अब आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शांत हो। बातें करते करते वो दोनों महल के अंदर तक पहुंच गए। अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी राजा के कक्ष तक कि राजा को क्या मुंह दिखाएंगे। तभी वजीर के कानों में एक बहुत मीठी बांसुरी की धुन सुनाई दी। बड़ा खिंचाव था उस धुन में। वजीर उस आवाज की तरफ जाता रहा, देखा नहीं, बस आवाज के पीछे पीछे वह पहुंच गया। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक व्यक्ति झाड़ियों में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। बड़ा शांत था, चेहरे पे शांति थी, नूर थी। वजीर ने उसके पास जाकर सारी कहानी सुनाई कि राजा को शांत आदमी के कपड़े चाहिए, मुझे आपसे शांत व्यक्ति कोई नहीं मिला। उसने कहा कि मैं आपको कपड़े नहीं दे पाऊंगा। वजीर ने बार बार निवेदन किया लेकिन वो माना नहीं, कहता मैं अपने कपड़े दे ही नहीं सकता आपको। वजीर ने कहा आपके कपड़ों की जगह मैं सोने, हीरे, चांदी, मोती के कपड़े आपको अब बना दूंगा, लेकिन आप हमें अपने कपड़े दे दीजिए। वजीर ने बहुत बार बार अनुरोध किया। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपको अपने कपड़े नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूं। लेकिन वजीर के बार बार निवेदन करने से वह झाड़ियों से बाहर आ गया। वजीर क्या देखता है कि वह बिल्कुल नग्न था, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। दोस्तों, जिसके पास कपड़े थे उसके पास शांति नहीं थी, और जिसके पास शांति है उसके पास कपड़े नहीं है। ये ही कलयुग का दस्तूर है कि शांत मन चित्त आज किसी का नहीं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में शांत नहीं है। शांत वही है जिसने अपनी इच्छाओं को मार दिया। दोस्तों, ये राशिफल श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से आपको बताया जाता है। काफी दिनों के बाद आज वृष राशि वालों के साथ बातचीत हो रही है राशि के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे मंदिर पर स्पेशल अरदास अमावस, एकादशी, पूर्णमासी, तो आप जरूर अपना पता, अपना नाम और अपना गोत्र, ये 3 चीजें हमें भेज देंगे व्हाट्सएप पर, तो आपके लिए भी मंदिर में अरदास लगाई जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री है।
आप बेझिझक होकर अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें भेज दें। नंबर नोट कर लीजिए 9315336907, 9315336907। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।